मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो आपकी केमिस्ट्री की सेकंड पार्ट बुक का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। बोर्ड एग्ज़ाम में इसके लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं और खूब आप अच्छे से इसको चैप्टर को तैयार करिए, क्योंकि जो भी रिएक्शंस हैं वो एक कंपाउंड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती हैं, दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसलिए अगर हम उन्हें एक बार तैयार कर लें तो अगली बार के लिए हमारी वो तैयारी अपने आप हो जाती है। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। बच्चों 11th में आपने चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है हाइड्रोकार्बन। जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इन्हें पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन ये नाम ही अपने में सजेस्ट कर रहा है कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन में आप 9th-10th में भी देखा था, मीथेन आपने, एथेन आपका कंपाउंड था, एथीन, एसिटाइलीन, बेंजीन, ये सब पढ़े थे। ध्यान से देखिए, इन सभी यौगिकों में कार्बन का परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणु है। अगर हम इन यौगिकों में जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसको हम हाइड्रोजन के परमाणु से, हाइड्रोजन का परमाणु क्या है? आपने 17वां समूह में एलिमेंट तैयार किए होंगे। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और इन्हीं को हम सामूहिक रूप से हाइड्रोजन कहते हैं। अगर बच्चों हाइड्रोकार्बन में, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनमें हम इनके हाइड्रोजन को हटाकर उनके स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि को लगा दें तो जो कंपाउंड हमको मिलेगा, जो यौगिक हमको प्राप्त होगा, उसको हम हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहेंगे। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न मतलब बनाया जाना, डेरिवेटिव, जिनसे मिलकर बना हो, तो इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहेंगे। जैसे ये CH4 था, हमने CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम करके इनमें से किसी को, मान लीजिए क्लोरीन को, लगा दिया, तो ये हमारा बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न। और देखिए जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में भी हमने 6 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कम करके क्लोरीन लगा दिया, तो यह भी कंपाउंड हमारा कहलाएगा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहला आप यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं।
आप लिखिएगा, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर यदि हैलोजन परमाणुओं को लगा दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। उदाहरण आप लिख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा था CH4, इससे हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्लोरीन, या जनरली हम लोग हाइड्रोजन को X से प्रदर्शित करते हैं, X को लगाया तो हमारा यौगिक बनेगा CH3X। फिर इसमें और हाइड्रोजन है, उनको भी हटाएं और X को लगाएं तो बन जाएगा CH2X2। और हाइड्रोजन है, उन्हें भी हटाकर उनकी जगह X को लगाएं तो अगला डेरिवेटिव बन गया CHX3। और एक हाइड्रोजन है, उसको हटा करके भी हम X को लगा दें तो ये हो गया CX4। तो बेटे ये सभी हमारे हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर हम बेंजीन, आपने पढ़ा है C6H6, इसका फार्मूला है CH इस तरीके से। और ये भी जानते हो इसमें एकांतर क्रम में, अल्टरनेट पैटर्न में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। और बच्चों अगर यहाँ का भी कोई भी हाइड्रोजन हटा करके X लगा दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा C। अब इस वाले H की जगह X लग गया, बाकी वैसे ही पड़े रहे और ये हमारा हाइड्रोजन व्युत्पन्न तैयार हो गया हाइड्रोकार्बन का। लेकिन आप बताओ कि ये वाला हाइड्रोकार्बन क्या था? एल्केन था। एल्केन का पहला मेंबर था, एल्केन का फर्स्ट मेंबर था। और ये क्या था? एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर था, जिसका नाम था बेंजीन, जिसका नाम था बेंजीन। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, जो इस चैप्टर का नाम है, कि अगर हम एल्केन के हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन लगाएंगे तो जो भी यौगिक हमको प्राप्त होंगे उन यौगिकों को हम नाम देंगे हैलो एल्केन। इसी प्रकार यदि हम एरोमेटिक यौगिकों के हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन लगाएंगे तो जो यौगिक बनेगा उसको हम बोलेंगे हैलो एरीन्स। तो यही इस चैप्टर का नाम है और हमको इसमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन हैं क्या, इनको हम लोग एक वाक्य में लिख लें। जो यौगिक एल्केन या एरीन के हाइड्रोजन का हैलोजन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रैकेट बंद, द्वारा प्रतिस्थापन से बनते हैं,
प्रतिस्थापन से बनते हैं उन्हें हैलो एल्केन या हैलो एरीन कहते हैं। बच्चों, ये जो कंपाउंड हैं, ये जो यौगिक हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अधिकांश कंपाउंड का उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में, उद्योग में, दवा बनाने में, घर की साफ सफाई में, खेतों में कीटनाशी के रूप में करते हैं। जैसे अभी देखिए कोरोना का प्रकोप चल रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश से एक दवा मांगी थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्लोरोक्विन भी हैलो एल्केन हैलो एरीन समुदाय का ही एक सदस्य है, जिसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि यौगिक है क्या। आपको इसको याद करने या तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देख लीजिए कि ये यौगिक है क्या। एन है, यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु जुड़ा है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, एन एच। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन है, जिसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को देने से उसके इलाज में मदद मिलती है। और आप यहाँ देखो तो ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है और इसमें क्या है, क्लोरीन है। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि ये यौगिक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारे जीवन में। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला इसका है CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जिसका क्लोरोफॉर्म एक और देखें CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी ये सब आपको टाइप स्टडी में हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका उपयोग प्रयोगशाला में किस रूप में किया जाता है, विलायक सॉल्वेंट के रूप में। हाँ, सबसे अच्छा सॉल्वेंट तो वाटर है, लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। अगर हमें अध्रुवीय विलायकों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं CHCl3 और CCl4। दूसरा देखिए, इसी चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, एक कंपाउंड और है गैमेक्सीन, जिसे हम BHC, हाँ, गैमेक्सीन के नेम से फेमस है। इनका उपयोग हम लोग पौधों में जो कीड़े लगते हैं उनके रोकथाम के लिए करते हैं। एक दवा है क्लोरोमाइसिटीन, सुना होगा। इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार में हम लोग किया करते हैं।
ऐसे ही एक और मेडिसिन है इसी क्लोरोक्विन, जिसका यूज हम मलेरिया बुखार, मलेरिया फीवर, मच्छरों के जरिए जो फैलता है उनमें करते हैं। कहने का से क्या है, ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और इनके यौगिक बहुत ही महत्व रखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, जो फर्स्ट टॉपिक जिसकी हमें स्टडी करनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन।